चाइना और अमेरिका दोनों ही लड़ाई के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। आज अमेरिका ने 68 साल बाद अपनी एक मेरीन कॉर्प्स का बेस जो है उसे रीएक्टिवेट कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि चाइना के डांगफिंग सीरीज मिसाइल को अमेरिका वाले किलर मिसाइल के तौर पर देख रहे हैं। सबसे पहले इस खबर का आप प्रूफ देखिए। China's Guam killer Dongfeng 26 missile greatest risk for US in Asia Pacific. Marine Corps base reactivated on island after 68 years. नाजरीन ग्रामी, अब साउथ चाइना सी के अंदर और जो पैसिफिक ओशन है वहां पर अमेरिका ने कुछ अपनी नई बेस बनाए हैं और बेस को एक्टिवेट कर दिया है। इस बेस की मैं आपको खुसूसियात भी बताऊंगा। इस बेस के ऊपर क्या क्या और चीजें मौजूद है जिससे चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है और चाइना का इस हवाले से क्या रिस्पांस है वो खबर के अगले हिस्से में आपको बताया जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले जो अमेरिका ने अपनी बेस एक्टिवेट की है 68 ईयर्स के बाद, उसका रिस्पांस ग्लोबल टाइम्स क्या कहता है वो देखिए। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चाइना हैज अ वाइड सिलेक्शन ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर वेपन्स लाइक डांगफिंग 21 और डांगफिंग 26 aircraft carrier killer missile. South China Sea is fully within the grasp of PLA. Any US aircraft carrier movement in the region is at the pleasure of PLA. नाज़रीन ग्रामी, ये जो ट्वीट किया है ग्लोबल टाइम्स ने, ये डांगफिंग सीरीज मिसाइल की कैरेक्टरिस्टिक बताती हैं कि पूरा एशिया पैसिफिक जो है वो चाइना की PLA की ग्रिप के अंदर है। अब डांगफिंग सीरीज के जो मिसाइल हैं वो इंतहाई खतरनाक है। उन्हें कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस वजह से कि इनकी रेंज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। अभी हम अगर बात करें डांगफिंग 26 मिसाइल की तो उसकी रेंज तकरीबन 10-15 हजार किलोमीटर होती है और अमेरिका को आसानी से ये बैठकर हिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ये जो पैसिफिक ओशन की, तो पैसिफिक ओशन में जितनी भी अमेरिका ने डिप्लॉयमेंट की है वो चाइना के निशाने पर है। इसी वजह से तो अमेरिका ने चाइना को टैकल करने के लिए अपनी एक नई बेस जिसका नाम मेरीन कॉर्प्स बेस है उसको 68 इयर्स के बाद ओपन किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जापान के अंदर भी अमेरिका ने कुछ डिप्लॉयमेंट की है, कुछ चीजें और बढ़ाई हैं। जापान के अंदर इस वजह से आजकल हलचल मची हुई है क्योंकि शमाली कोरिया जो है अपने बैलिस्टिक मिसाइल जापान के पानियों के अंदर गिरा रहा है। चाइना भी हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर चुका है। रशिया के साथ जापान के कुछ आइलैंड के मसाइल हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूं अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम जापान को फ्रंट लाइन पर लेकर आते हैं और उसको फ्रंट लाइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से एंथोनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट है, उनका कहना है कि हम बहुत जल्द जापान के साथ मिलकर एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन करेंगे जिससे जापान को लीथल हथियार दिए जाएंगे, जिससे जापान को ट्रेनिंग दी जाएगी उनकी फौज को, और ये सारी चीजें इस तरह की एंथोनी ब्लिंकन कह रहे थे। तो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका यहां पर हड़बड़ाया हुआ है एशिया पैसिफिक ओशन के अंदर। अमेरिका ने यहां 3-4 किस्म के बॉम्बर तैयारे भी तैनात किए हैं। ये जो नई बेस इन्होंने ओपन की है जिनमें B1, B2 और B52 बॉम्बर तैयारे ये तैनात किए हैं और इन बॉम्बर तैयारे की खुसूसियात ये हैं कि ये जंग का पासा तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह चाइना का बॉम्बर है H-20, इसी तरह इनके बॉम्बर सीरीज है B1, B2, B52। इस तरह के चाइना अमेरिका के पास जो है ये बॉम्बर तैयारे मौजूद हैं और ये इन्होंने अपने ये जो 68 ईयर्स के बाद जो अपनी बेस खोली है उसके ऊपर डिप्लॉय कर दिए।